सो स्टूडेंट्स, अब अपने थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिसासोस पैटर्न। तो अब बात करते हैं लिसासोस पैटर्न। तो यहां पे अगर हम पॉइंट वाइज बात करते हुए चले तो लिसासोस पैटर्न क्या है? इफ ए साइनसोइडल अप्लाइड टू बोथ द vertical and horizontal, then a pattern appears on the screen of CRO is called लिसासोस पैटर्न। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास दो वर्टिकल जो दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट थे, एक आपका वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल, अगर इन दोनों पे हम अलग अलग दो साइनसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अलग ही पैटर्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है, जो कि कोई वेवफॉर्म नहीं होता, वो जस्ट एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न को हम बोलते हैं लिसासोस पैटर्न। ठीक है, अब इस लिसासोस पैटर्न का आपके स्क्रीन पे आने से क्या फायदा है? तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट फेज एंगल एंड frequency ratio of two input signals। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि जो लिसासोस पैटर्न बन रहा है, उस लिसासोस पैटर्न से, लिसासोस पैटर्न आपके दो इनपुट साइनसॉइडल सिग्नल से बन रहा था, जो कि एक आप वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट दूसरा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आप अप्लाई कर रहे थे। तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसी दो इनपुट सिग्नल के बीच का फेज एंगल डिफरेंस या फिर फ्रीक्वेंसी रेशियो आप निकाल सकते हैं। अगर आप वहां से फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालते हो और अगर आपको आपका जो रेफरेंस सिग्नल है, जो कि जनरली हम अपने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर अप्लाई करते हैं, तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो आपका जो अननोन वेव फॉर्म है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, उसका आप आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं द सिग्नल whose frequency is to be determined should be applied to y-axis. Y-axis means vertical प्लेट्स, है ना। और हम बोल सकते हैं कि द रेफरेंस सिग्नल, द रेफरेंस सिग्नल whose frequency is known should be applied to x-axis, that is horizontal डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि जो मेजरमेंट होता है आपके फ्रीक्वेंसी का, तो हम बोल सकते हैं कि लिसासोस पैटर्न इज यूज्ड फॉर द accurate determination of frequency of the signal applied to
वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, यहां से जो हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं वो एक्चुअली आपका एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, अगर आप लिसासुस पैटर्न से वो डिटरमाइन करते हो। लास्ट हम बोल सकते हैं कि एट एनी पॉइंट जो लिसासुस पैटर्न का बीम है beam on the screen is the vector sum of voltages applied to vertical and horizontal रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सी बात है कि जो भी आपका लिसासुस पैटर्न मिल रहा है आपके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज वेवफॉर्म अप्लाई करने के बाद वो उनका सिंपल वेक्टर समेशन होता है। So students, we have achieved our third learning outcome, that is Lisasus pattern, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.